मुकुंद चौधरी जी से मेरा अनुरोध है कि कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। सुरेश कुमार खन्ना साथ में उपस्थित हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से कृपया उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। से अनुरोध है कि माननीय वित्त मंत्री जी का स्वागत करें। चलो भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलो भाई आप सभी लोग कृपया से का स्थान ग्रहण कर लें। मैं माननीय मंत्री श्री अनिल कुमार जी से स्वागत अनुरोध करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बुके देके जो है स्वागत करें। माननीय मंत्री श्री अजीत पाल जी से विनम्र आवेदन है कि वह ग्रुप कैप्टन श्री सुभाष शुक्ला का पुष्प से स्वागत करें। ठीक है, स्टेट वाले हैं क्या? दो होते हैं स्टेट में। डॉक्टर पूजा से अनुरोध है कि माता का स्वागत करने विशेष सचिव सुंदर से अनुरोध है कि पिताजी का स्वागत उस मुझसे करें। महापौर लखनऊ से अनुरोध है कि वो उनकी माता जी का स्वागत खुशबू से करें। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार
सरकार के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उपस्थित मंच पर हमारे बीच में जिनके लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उनका अभिनंदन करने के लिए ग्रुप कैप्टन श्री शुभांशु शुक्ला जी, उनकी साथ चलकर आए उनके पिताश्री शंभू दयाल शुक्ला जी, साथ में आई उनकी माताश्री श्रीमती आशा देवी जी, उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर कामना शुक्ला जी, प्रदेश के हमारे अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम मेरे बड़े भाई केशव प्रसाद मौर्य जी, दूसरे बड़े भाई ब्रिजेश एवं कर्मठ माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में आज हमारा प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शोध विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ने का काम कर रहा है। हमारी नई पीढ़ी को अनुसंधान और नवाचार और प्रेरित करने का इनका जन्म 10 अक्टूबर 1985 को हुआ है। इन्होंने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ से प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर 2005 में एनडीए से बीएस कंप्यूटर साइंस उत्तीर्ण किया। बंगलौर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमटेक की उपाधि प्राप्त की। भारतीय वायुसेना अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत जून 2006 में इन्हें फाइटर पायलट के रूप में कमीशन किया गया। ग्रुप कैप्टन श्री शुभांशु शुक्ला ने लगभग 2000 उड़ान घंटे पूर्ण किए तथा भारतीय वायुसेना के विभिन्न विमानों जैसे सुखोई 30, MKI, MiG-21, MiG-29, जगुआर और डोनियर 228, EL-32 में अनुभव प्राप्त किया। मार्च 2024 में इन्हें ग्रुप कैप्टन बनाया गया, जो उनके कौशल और समर्पण का प्रतीक है। 2019 में इन्हें इसरो के मानव अंतरिक्ष यात्रा कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया। इन्होंने रूस के यूनिलार्विंग ट्रेनिंग सेंटर में बेसिक ट्रेनिंग और फिर बेंगलोर में मिशन विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया। ग्रुप कैप्टन श्री शुभांशु शुक्ला इसरो द्वारा चयनित भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं, जिन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर कदम रखकर देश के सपनों को नई उड़ान दी। मिशन एक्सियोन और इसरो, नासा व स्पेस एक्ट के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 25 जून 2025 को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर पहुंचने के उपरांत स्पुतनिक ने 60 वैज्ञानिक प्रयोग किए, जिसमें से 7 प्रयोग विभिन्न भारतीय शोध संस्थाओं द्वारा तैयार किए गए। ग्रुप कैप्टन श्री शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में लगभग 18 दिन व्यतीत किए, जिसमें पृथ्वी के चारों ओर 310 बार चक्कर लगाया। 1.3 करोड़ किलोमीटर की यात्रा तथा अंतरिक्ष से 3 से अधिक अद्भुत सूर्योदय और सूर्यास्त देखे। यह मिशन भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ग्रुप कैप्टन श्री शुभांशु शुक्ला के आदरणीय माता जी श्रीमती आशा शुक्ला का विशेष सम्मान के अधिकारी हैं, क्योंकि उन्हें त्याग और संस्कार ही शुभांशु शुक्ला को आसमान की ऊंचाइयों तक ले गए हैं। उनकी ममता और प्रेरणा ने भारत को एक गौरवशाली अंतरिक्ष यात्री दिया है। माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री विजय पाठक जी से विनम्र आग्रह है कि वे ग्रुप कैप्टन श्री शुभांशु शुक्ला की आदरणीय माता जी को अंग वस्त्र स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। माननीय उप मुख्यमंत्री जी। धन्यवाद महोदय। ग्रुप कैप्टन श्री शुभांशु शुक्ला के आदरणीय पिता श्री शंभू दयाल शुक्ला ने अपने आदर्शों और संकल्प से उन्हें ऊंचाइयां छूने की शक्ति दी। उनका अटूट समर्थन और प्रेरणा ही उनके बेटे की अंतरिक्ष विजय का आधार बना। माननीय मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से विनम्र निवेदन है कि ग्रुप कैप्टन श्री शुभांशु शुक्ला जी के आदरणीय पिताजी को अंग वस्त्र और स्मृति से सम्मानित करें। धन्यवाद महोदय। ग्रुप कैप्टन श्री शुभांशु शुक्ला की धर्मपत्नी डॉक्टर कामना शुक्ला जीवन साथी के रूप में हर कदम पर साथ देकर उनके अंतरिक्ष सफर को अर्थपूर्ण बनाया है। महापौर नगर निगम
लखनऊ श्रीमती सुषमा खरकवाल जी से विनम्र निवेदन है कि वे ग्रुप कैप्टन श्री सुभाष शुक्ला जी की धर्मपत्नी का सम्मान करें। धन्यवाद मैडम। माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश से विनम्र निवेदन है कि वह हमारे राज्य और राष्ट्र के गौरव अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने वाले ग्रुप कैप्टन श्री सुभाष शुक्ला को 24 करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से अंगवस्त्र एवं स्मृति प्रदान करते हुए उनका नागरिक अभिनंदन करने का फैसला है। माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी अतिथियों संबोधन कर्तव्य के साथ इस तरह के करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नागरिक अभिनंदन किए जाने पर कैप्टन सुभाष शुक्ला को हार्दिक बधाई। मैं उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी से विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा कि इस अवसर पर अपने उद्बोधन से हम भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। देश के सपूत, उत्तर प्रदेश और लखनऊ के लाल, अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन आदरणीय सुभाष शुक्ला जी के लखनऊ आगमन पर भव्य नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, माननीय मंत्री आदरणीय अनिल कुमार जी, माननीय मंत्री आदरणीय गिरीश यादव जी, माननीय मंत्री अजीत पाल जी, लखनऊ की महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, माननीय सांसद आदरणीय ब्रजलाल जी, माननीय मंत्री मनोहर लाल मन्नू कोरी जी, पूज्य पिताजी आदरणीय शंभुदयाल शुक्ल जी, पूज्य माता जी आदरणीय आशा शुक्ला जी, हमारी बहू आदरणीय डॉक्टर कामना सुभाष शुक्ला जी, विशेष रूप से यहाँ उपस्थित आदरणीय सुरेश मैथानी जी, माननीय विधायक ओपी श्रीवास्तव जी, योगेश शुक्ल जी, सदस्य विधान परिषद लालजी प्रसाद निर्मल जी, मुकेश शर्मा जी, गोविंद नारायण शुक्ल जी, उमेश द्विवेदी जी, अवनीश कुमार सिंह जी, मंच पर उपस्थित तथा सामने बैठे सभी भाइयों तथा बहनों, ऑफिसर्स, पत्रकार मित्रों, आज हम सबके लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है। हमारा भाई लखनऊ का लाल, मां भारती का सपूत, दुनिया में तिरंगे को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा करके आज हमारे धरती पर लखनऊ लौटे हैं। मैं उनका हृदय की गहराइयों से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। सुभाष शुक्ला जी ने वो करके दिखाया है। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक, दुनिया के बड़े बड़े अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जब वो अंतरिक्ष के लिए निकले तो लगातार टकटकी लगा करके टेलीविजन पर या अन्य उपकरणों के माध्यम से देख रहे थे कि एक मां भारती का बेटा तिरंगा लेकर के सफलता की ओर कैसे आगे बढ़ रहा है। आर्यभट्ट जी की चर्चा के बगैर कभी भारत की विरासत को पूरा नहीं किया जा सकता। आर्यभट्ट जी ने दुनिया का, मैं कह सकता हूं, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी रिसर्च करके भारत का नाम दुनिया में पहुंचाने का काम किया। उन्होंने ही हमें शून्य दे करके आज दुनिया को अचंभित करने का काम किया था। आज हम कह सकते हैं हमारे बीच में इसरो के चेयरमैन साहब आ गए हैं। आपका भी मैं बहुत
भारत के युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। आपको देख करके नौजवान पीढ़ी आगे बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से यहाँ उपस्थित होने के लिए आभार प्रकट करता हूँ और सुधांशु जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। अभियान को सफल बनाया, मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर, स्वागत करने के लिए। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब लग रहा है कि आप ग्रुप कैप्टन अंतरिक्ष की यात्रा करके आए सुधांशु शुक्ला जी का हृदय से स्वागत करें। मैं तो चाहता था कि खड़े होकर के ताली बजा दीजिए। आज पूरे हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन बन चुके भारत के मतलब हर हृदय में अपना स्थान बना चुके ग्रुप कैप्टन ऐतिहासिक एक्सियोम 4 मिशन के सफलतापूर्वक संचालन और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में 18 दिन गुजारने के बाद लखनऊ का बेटा घर लौटा है। शुभांशु शुक्ला की सफलतापूर्वक घर वापसी ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में तेजी से आगे बढ़ रहे मानव स्पेस मिशन के लिए अंतरिक्ष के दरवाजे खोल दिए हैं। उनका अनुभव और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किए गए परीक्षणों का बड़ा लाभ भारतीय ह्यूमन स्पेस मिशन को मिलने वाला है। भारत की महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान के अंतर्गत साल 2027 में वायुसेना के 3 पायलट्स को 3 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाना है और शुभांशु उस टीम का हिस्सा होंगे। स्पेस सेक्टर का कमाल तो हर देशवासी देख रहा, गर्व से भर जा रहा। और हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्पेस स्टेशन से लौट चुके। लखनऊ में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद शुभांशु शुक्ला ने वर्ष 2006 में भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त किया। सुखोई 30 MKI, MiG-21, MiG-29 और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों को 2000 घंटे से ज्यादा उड़ाने का अनुभव काम आया और वो भारतीय ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए चुन लिए गए। राकेश शर्मा के बाद शुभांशु दूसरे भारतीय एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने अंतरिक्ष की अतल गहराइयों को नापा है, लेकिन ये सिलसिला अब थमने वाला नहीं। शुभांशु ने करोड़ों युवाओं के हौसलों को पंख लगाए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संकल्प उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दे रहा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नति के अवसर। स्पेस टेक्नोलॉजी में अग्रणी राज्य बनते हुए इसरो के सहयोग से किसी भी प्रकार की आपदा, मौसम की जानकारी हमारे किसानों को और नागरिकों को समय पर मिल सके, इन सब के लिए प्रदेश इसरो के साथ बातचीत करके अपना स्वयं का एक सैटेलाइट भी लॉन्च करने की दिशा में कार्य कर रहा है। इसके लिए अभी हाल ही में इसरो के चेयरमैन भी यहाँ आए थे और उनसे भी हमने इस बारे में चर्चा की है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में ग्राउंड अर्थ स्पेस स्टेशन की स्थापना प्रक्रियाधीन है। राज्य में शोध परियोजनाओं की स्वीकृति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, ग्रीन हाइड्रोजन और स्मार्ट ग्रिड की दिशा में तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं। समस्त मंडलों में आधुनिकतम तकनीक पर आधारित साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क स्थापना की कार्य योजना, विद्यार्थियों के लिए रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम और छात्र छात्राओं के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने वाले कार्यक्रमों का हो रहा है संचालन। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के सपूत शुभांशु का नागरिक अभिनंदन देश भर के युवाओं का करेगा हौसला वर्धन। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ग्रुप कैप्टन श्री शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा और अंतरिक्ष प्रवास के दौरान बहुत ढेर सारे अनुभव प्राप्त किए होंगे। मैं राष्ट्र गौरव ग्रुप कैप्टन श्री शुभांशु शुक्ला से
अनुरोध है कि अपनी अंतरिक्ष यात्रा के संबंध में अपना अनुभव इस समारोह में संबंधित एकत्रित सभी अतिथिगणों के साथ साझा करने का कष्ट करें। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी, अन्य सभी आदरणीय मंत्रीगण, अधिकारी, मीडिया से आए हुए लोग और पीछे बैठे हुए भारत का भविष्य, आप सभी को मेरा अभिनंदन है। आज सुबह जब से मैं लखनऊ आया हूँ, सुबह 7:30-8 बजे के आसपास है, मुझे लगता है मैंने करीब 2000 से ज़्यादा सेल्फी ली है। वास्तव में जो कहते हैं कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, उसका मतलब आज समझ में आया। थोड़े से समय में मैं कोशिश करूंगा कि मेरा जो अनुभव रहा है ये स्पेस जर्नी का, वो मैं आपके साथ साझा करूं और कुछ बताऊं। हालांकि बहुत कुछ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं ज़रूर जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले, जब से मैं वापस भारत आया हूँ, मैं पहले दिल्ली में हम लोग पहुँचे, वहाँ पे हमारा स्वागत हुआ और हम लोगों से मिले और संयोग से नेशनल स्पेस डे भी उसी समय चल रहा था। मैंने जो एक्साइटमेंट और उत्साह देखा स्पेस को लेके इस बार, कमाल की बात है कि 2 साल पहले तक हमारे पास स्पेस डे जैसी कोई चीज़ नहीं थी। नेशनल स्पेस डे हम पिछले 2 साल से मना रहे हैं, लेकिन इस बार का स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे में जो उत्साह और एक्साइटमेंट मैंने देखा, तो मुझे विश्वास हो गया, जो अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बात कही कि आने वाले समय में लोग नासा की नहीं, इसरो की बात करेंगे, ये सपना नहीं है, ये बस एक हकीकत है जिसको होने में टाइम लगना है। और उसके बाद जब फाइनली आज जब मैं लखनऊ आया तो अपने घर पहुंचा, तो यहाँ तो वो उत्साह जो दिल्ली में देखा था उसका भी डबल उत्साह यहाँ देखने को मिला। आप लोगों ने बिल्कुल खुले हाथों से मेरा स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा वापस घर आके। 25 जून 2025 को मेरा मिशन कैनेडी स्पेस सेंटर से, जैसा कि अभी बताया गया, वहाँ से लॉन्च हुआ था और हमारा मिशन 18 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे हम लोगों को रहना था और उसके बाद वापस पैसिफिक ओशन में सैन डिएगो के पास हमारी लैंडिंग होनी थी। और इन 18 दिनों में भारत के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए कई प्रयोग थे, 7 प्रयोग थे। एक्चुअली मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ब्रजेश पाठक जी ऑलरेडी बता चुके हैं काफ़ी डिटेल में, तो ये रिपीट है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें बताऊँगा। तो 7 एक्सपेरिमेंट हमारे खुद के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए। टोटल हमारी टीम ने 60 एक्सपेरिमेंट किए, जिनमें से काफ़ी सारों में मैंने भी भाग लिया। लेकिन सबसे बड़ी प्राउड फीलिंग जो थी वो ये थी कि जब मैं ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था स्पेस में अपने वैज्ञानिकों द्वारा, हमारी जो टीम थी वो यहाँ बैठ के मुझे वीडियो पे देख रही थी जब मैं वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था जो उन्होंने भारत की धरती पे तैयार किए थे स्पेस ले जाने के लिए। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि भारत के वैज्ञानिकों को ये मौका मिला कि वो माइक्रोग्रेविटी रिसर्च कर सके। और मुझे लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि जो ये एक्सपेरिमेंट्स थे उनकी साइंटिफिक अकम्पलिशमेंट नहीं है, जो हमने डेटा आया है वो नहीं है, बल्कि ये जो दरवाजे हैं ये माइक्रोग्रेविटी रिसर्च की, ये खुल गए। और जितने भी रिसर्चर्स जो यहाँ बैठे हुए थे, जब मैं वापस आया तो उन्होंने कहा कि सर बस अब तो हम जाते रहेंगे और हम करते रहेंगे, चाहे आप जाओ या ना जाओ, हमारे एक्सपेरिमेंट जरूर जाएंगे। दूसरा, स्पेस में जब हम 18 दिन थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी से वार्तालाप हुई, उसके बाद बच्चों से भी इंटरेक्शन हुआ था मेरा 3 बार। एक बार लाइव इंटरेक्शन था, लखनऊ के ही बच्चे थे उसमें, और 2 बार रेडियो के थ्रू इंटरेक्शन हुआ। और अभी आने से पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा कर रहा था इसी बारे में कि उन तीनों इंटरेक्शन में हर बार एक ना एक बच्चा था जिसने मुझसे ये पूछा कि सर हम एस्ट्रोनॉट कैसे बन सकते हैं। तो मुझे लगता है आने से पहले ही ये मिशन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि हमारे देश के बच्चे ये सोचने लगे हैं कि हमें जाना है, हमें वहाँ पहुँचना है और हम वहाँ पहुँचेंगे। ह्यूमन स्पेस स्टेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं रॉकेट से, जब हम स्पेस स्टेशन में पहुँचते हैं तो पहली बार आपका शरीर
माइक्रो ग्रेविटी का एक जो वातावरण है वो एक्सपीरियंस करता है। बहुत सारे चेंजेस आते हैं, आपके शरीर में जो पूरा ब्लड है वो पूरा आपके सर में आ जाता है, आपका सर बड़ा हो जाता है और आपका हार्ट स्लो हो जाता है क्योंकि उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट काम नहीं करना है ब्लड पंप करने के लिए। आपके पेट में जो कुछ भी है वो सब भी फ्लोट करने लगता है, तो सब ऊपर आपको फील होता है कि ये क्या चल रहा है, तो भूख नहीं लगती। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो मुझे लगता है कि हम एक ऐसी जगह पे लाइफ को सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे लाइफ सस्टेन होनी नहीं चाहिए। वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है कि वैक्यूम है, टेम्परेचर इतना हार्श है, हवा ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये ह्यूमन इंजीनियरिंग का मार्वल है कि हम ऐसे एक वातावरण में, एक एनवायरनमेंट में लाइफ को हम सस्टेन कर पा रहे हैं। और इसी डायरेक्शन में भारत इस समय अपनी एक जर्नी पे है, और जब हम ये करेंगे, जब हम पहला मिशन लॉन्च करेंगे, तो हम विश्व का वो चौथा राष्ट्र होंगे जिनके पास ये कैपेबिलिटी होगी। मेरे मिशन के द्वारा जो मैं वापस आने के बाद जो उत्साह और जो सपोर्ट और जो एक्साइटमेंट देखा, मुझे लगता है कि ये एक मोमेंटम अभी जो हमने बनाया है, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मोमेंटम को आगे बढ़ाएं। और चूँकि आज हम यहाँ खड़े हैं लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है शुरुआत यहीं से क्यों ना की जाए। तो अब अगला ट्रांसफॉर्मेशनल सेक्टर जो मुझे दिखता है वो स्पेस का क्षेत्र दिखता है, और मुझे लगता है कि बाकी सारे सेक्टर, चाहे वो एजुकेशन हो या इंडस्ट्री हो या फिर डिप्लोमेसी कहूँगा मैं, किसी भी तरीके से आप स्पेस के क्षेत्र को किसी भी विभाग में यूज़ कर सकते हैं और एक ओवरऑल नेशन बिल्डिंग के टूल की तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पीछे बैठे बच्चों को मेरा एक मैसेज है, खत्म करने से पहले ज़रूर बोलूँगा कि हमारे तो प्लान है, हम गगनयान में एक ह्यूमन को भेजेंगे, फिर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण होगा, और उसके बाद 2040 में कोई ना कोई मून पे ज़रूर जाएगा, चांद पे ज़रूर जाएगा। उस समय तक आप लोग तैयार हो जाएंगे। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं भी कंपटीशन में रहूँगा। पर मुझे लगता है ये गोल्डन पीरियड है हमारे देश के लिए एक स्पेस एक्सप्लोरेशन का, और जिस तरह का एक्साइटमेंट सभी ने दिखाया है, मुझे लगता है कि अब ये जागरूकता है कि हमें इसको परस्यू करना चाहिए और आगे इस क्षेत्र को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और मेरे मिशन के बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मिशन तो खत्म हो चुका है, लेकिन ये हमारी शुरुआत है और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। कैप्टन शुभांशु पर हमारे बीच नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। मोस्ट रेस्पेक्टेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, MLAs, my colleague Subhash Shukla and his family members, Mr. D.K. Singh, who is the director of the Human Space Flight Center, he is also the controller of the Human Space Flight Center is with us, and distinguished girls and my dear students, very, very good evening to all of you. First of all, let me express our gratitude from the bottom of our heart to the Honorable Chief Minister of UP for arranging such a wonderful celebration. Even though I am from Kanyakumari, we always look at UP, how the UP CM is governing and taking the UP to greater and greater heights. I'm sure that the country is going. The day he took over as the CM onwards, most of the time I look at the news, what is happening in UP and the way he leads the UP and taking the country to greater heights. I think it's a stand and appreciation. And this is yet another occasion to see his gesture. Now, dear friends, we have to thank one of the greatest son of India, our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji.
he announced on August 15, 2018, the human spaceflight program. He announced, and we were given a direction to take India to space by our own rocket. And when you talk about human spaceflight program, lot of developments has to take place. The human rated rocket, environmental control and safety system, crew escape system, parachute system, lot of things has to be done. One of the important thing is interfacing human being with the hardware and software. And I have to once again thank Honorable Prime Minister in 23. He announced 4 cosmonauts, 4 Gaganyaan 3s, including Sukraj to the country. And he only visioned that we should send one of the Gaganyaan 3 to International Space Station. It is under his vision this activity was executed by ISRO. And you all will be proud that Subhas Shukla is safely sent to space and brought back safely. We are all very proud. The entire country is very proud. And you know, there was a time when cricket match we won and the entire country used to get united. But today, under Modi ji's direction, Modi ji's leadership, when Chandrayaan 3 successfully soft landed near South Pole of Moon, and India becoming only country which successfully soft landed near South Pole of Moon, the entire country got united. Today, Subhas Shukla has gone to space and he has come back safely, and the entire country is again united under the leadership of Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi. Now, dear friends, ISRO has got a great role in this successful mission. Number one, based on the direction of Prime Minister, we have executed the job. ISRO team has executed the job. 2 of the colleagues are sitting in front of you who are responsible for executing the job. And very important point I want to communicate. The mission was done on 25th June. Originally, it was supposed to be done on 11th June. 10th June, early morning, when I got up from the bed, early morning 2:45, I am seeing a news item. The rocket is having a small oxygen leakage. And the moment oxygen leakage is there, I am working in the field as a cryogenic propulsion expert for 41 years. I know the rocket cannot fly. We demanded a meeting, had a discussion, convinced the US team. In fact, US team, even with that leak, the launch campaign was going on. On 10th evening, Subhas is asked to sleep, evening 4 o'clock, 4 to early morning 12 o'clock, he is supposed to sleep. And he was happily sleeping, I was under terrible tension. And it was evening 5:15, we gave a letter and called off the launch. And they were disturbed. There were 6,000 people from throughout the world have landed for the launch. Based on the Indian government letter, the launch is called off. When they went and inspected the rocket next day early morning, there was a crack in the main line. And the entire thing, based on our insistence, it was corrected, and 25th successfully the rocket lifted off. Without that correction, it would have been a catastrophic thing. And thereby, I salute India, I salute Indian education system, I salute ISRO for the knowledge what we are having to hold the leading rocket to ensure the safety of our own citizens and ensure a safe flight. Now, yes, he has gone and come back, he has done an outstanding job. And on this occasion, it is my responsibility as the chairman ISRO to congratulate all 4 Gaganyaan 3s. Anyway, only one person has to fly, and he got the great opportunity to fly. So let me congratulate Subhas Shukla for the great accomplishment what is done. Along with that, let me also congratulate my 3 of my remaining colleagues who were responsible to undergo training for that program. Today, I don't know how many of you are aware, we have ensured our colleague and
your son of soil, Mr. Subhash Moon, who has traveled 320 orbits, 8.4 million miles, he has safely traveled, and we were responsible for the safety travel. And he has done 7 experiments, and the experiments, there were so many scientists who prepared. On this occasion, let me also congratulate them for the preparation, and the experiments were done successfully. Yesterday morning, we have done an important experiment. Honorable Chief Minister, may you know him. First time, the crew module, which is supposed to fly later, we have successfully taken to 3 kilometers inside the sea, 40 kilometers, and it was dropped using 9 parachutes, safely landed perfectly. We have accomplished that success yesterday morning, and all the activities are going well. Actually, ISRO accomplishments are huge. One of the accomplishments I want to tell. 1963, November 21st, USA gave a tiny rocket for us to launch. It was donated by USA. 50 years back, August 1st, 1975, 2,400 television sets were kept in 2,400 villages in 6 states, and we got a signal, satellite signal from USA, and we demonstrated mass communication. India was 60 years behind advanced countries. Last month, 30th, NASA ISRO synthetic aperture radar satellite. NASA has prepared a payload, 10,300 crore they have spent, and we have developed a payload. Entire satellite was built by India and ISRO, and it was launched successfully from Indian soil. It was launched successfully from Indian soil using Indian rockets, and today we are rubbing shoulder to shoulder with developed countries. That is the progress that I have. In another 3 months, a 6,500 kg US communication satellite, purely on commercial basis, is going to be launched by Indian rocket from India. That is the type of work what we have done. After Honorable Prime Minister Modi ji took over as the Prime Minister of this country, we have conceived, built, and launched a satellite, 1,000 kg communication satellite, and donated to South Asian country under his leadership. Till today, 433 satellites of 34 foreign countries and 132 satellites of India is launched. Out of that, 93% satellites were launched during last 10 years, and that is a significant growth of India. And with the direction and guideline of Honorable Prime Minister, we are going to build a space station by 2035. India will have its own space station by 2035, and we are working towards it. We are going to have a Chandrayaan 4 mission. We are going to land on Moon, take sample and bring back and do it. And right now, 55 satellites or 58 satellites are in the orbit. Sintur operation, you all may be knowing the success under Prime Minister's direction and guideline. And I want to tell silently, all our satellites work fantastically well. And we have ensured safety, security of every citizen of Bharat. We also contributed to that. And Prime Minister has given the direction. In another 3 years, the number of satellites in the orbit will be actually 3 times of the present numbers of 58 numbers. And we are building a rocket for taking man to moon. By 2040 years, given a direction to take a man to moon and land an Indian safely on space and bring him back safely. The rocket capability I want to tell. The first rocket what we built was 35 kg can place in orbit. This rocket will place 80,000 kg in orbit, carrying 40-story building height. You can imagine. That is the type of direction we have got from Prime Minister, and we are working towards that. Now, dear friends, I think this is not the occasion for me to talk a lot of things about space, but I should say, by 2040, we will be in par with any other spacefaring nation in terms of launcher capability, in terms of satellite, in terms of application, and we will be in par with any other country. And
work for the Viksit Bharat 2047 and contribute for making India as a developed country. And I know the growth of UP is outstanding. Let us give a very big hand to the entire ministers, MLAs and chief ministers for the outstanding growth. And on this occasion, let me congratulate my colleague Subhashnu Shukla, his family members, and also at least 500 plus scientists of full-time work for executing this program as a successful program, including the Center Director, Mr. D.K. Singh, who is in front. Let me only conclude by saying, we are all with you. I had a meeting with Honorable CM. Whatever you want through the space, we are ready to support. Whatever the pictures of the space, we are ready to support. And lot of things are happening in the UP with respect to space sector. And let me conclude by thanking Honorable CM and the entire cabinet who is here for your gesture of honoring us on this occasion. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला जी के इस नागरिक अभिनंदन समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के हमारे वयोवृद्ध मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी। आपदाओं को नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है और आने वाली उन चुनौतियों का सामना हम आसानी से कर सकते हैं, जिसके बारे में अब भारत उस दिशा में पिछले 11 वर्षों में तेजी के साथ कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ा है। और इसलिए आज का ये नागरिक अभिनंदन केवल एक लखनऊ के पुत्र का लखनऊ में अपनी सफलतम स्पेस यात्रा के उपरांत तो वापसी के उपलक्ष्य की ही एक यात्रा मात्र की उपलब्धि के कारण नहीं, बल्कि भविष्य की उन उपलब्धियों के लिए एक नए द्वार खोलने का हम सब के लिए इस यात्रा के द्वारा जो मील का पत्थर साबित होने जा रही है, उसे हम किस रूप में सफलतापूर्वक अचीव कर सकते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ने का एक अवसर भी है। मैंने इस बारे में उत्तर प्रदेश की चिंताओं से इससे पहले इसरो के चेयरमैन को भी और ग्रुप कैप्टन श्री सुधांशु शुक्ला जी को भी अवगत कराया। मुझे याद है जब भी बरसात का समय आता है, मई जून के बाद से हम लोगों को इस बात की आशंकाएं देखने को मिलती है। अक्सर हम देखते हैं इस बात को, आकाशीय बिजली से होने वाली जनधन की हानि, और उसको रोका जा सकता है अर्ली वार्निंग सिस्टम के माध्यम से। हमने प्रयास किए, भारत सरकार इस मामले में सहयोग करती है, लेकिन अगर स्टेट के पास स्वयं की तकनीक हो, स्वयं का सैटेलाइट के माध्यम से, रिमोट सेंसिंग स्टेशन के माध्यम से हम उन सब की जानकारी समय पे स्थानीय नागरिकों को उपलब्ध करा सके, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को स्थानीय स्तर पर उसके बारे में अवगत करा सके, तो संभव है इस जनधन की हानि को रोका जा सकता है। इसको हम केवल ये मान करके कि आपदाएं हैं, आपदाएं नियंत्रित नहीं हो सकती हैं, ये कह करके हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। इन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी वहां तक जा चुकी है,
दुनिया सफलतापूर्वक उस पर नियंत्रण कर रहा है, तो हम उसमें पीछे क्यों रहे? हम उसमें पीछे नहीं रह सकते, हाथ में हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते हैं। उन स्थितियों में हम समय रहते हुए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा, यहाँ के युवाओं के लिए एक नए क्षेत्र में आगे बढ़ने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। ढेर सारी संभावनाएं इस फील्ड में आगे बढ़ सकती हैं और उस दृष्टि से आज का नागरिक अभिनंदन का एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा का केंद्र बिंदु है। इस अवसर पर जब लखनऊ सकुशल वापसी के उपरांत ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला जी का आगमन हुआ है, लखनऊ वासियों ने जो उत्सुकता दिखाई है, विपरीत मौसम के बावजूद उनके स्वागत के लिए जिस प्रकार से जनता ने खुले दिल से लखनऊ के अनुसार उनका स्वागत किया है, मैं इसके लिए लखनऊ वासियों को भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और साथ विशेष रूप से सीएमएस परिवार को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसको लीड किया, और लीड इसलिए भी किया क्योंकि सुधांशु शुक्ला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उसी विद्यालय परिवार से अर्जित की, तो स्वाभाविक रूप से वे पिछले कई दिनों से इसको लीड कर रहे थे। लखनऊ के वासियों को उनके द्वारा जोड़ना, इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना, और आज प्रातः काल से ही लखनऊ वासियों के साथ यह परिवार भी वहां पर उस कार्यक्रम के साथ जुड़ा रहा। आज के इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से भी इस बारे में कहूंगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग प्रदेश के अंदर, प्रदेश के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, इन सभी कार्यक्रमों के साथ ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला के अनुभवों का लाभ लें। एक और हम लोग चाहेंगे कि क्योंकि वह उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे स्पेस मिशन के साथ जुड़ने वाले पहले यात्री बने हैं, तो हम लोग एक स्कॉलरशिप से ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला के लिए ही छात्र स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना उच्च अध्ययन अर्जित करना चाहते हैं। ये मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आज से 3 वर्ष 4 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी पर किसी भी विश्वविद्यालय में और किसी भी हमारे संस्थान में कोई भी पाठ्यक्रम नहीं था, उसका कोई सिलेबस नहीं था, कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट कोर्सेज नहीं थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कल गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कल कॉन्वोकेशन है और संभवतः इसरो के चेयरमैन बी नारायण संभवतः उसी कॉन्वोकेशन कार्यक्रम में गोरखपुर जा रहे हैं। गोरखपुर में भी, AKTU में भी, और उत्तर प्रदेश के अंदर आज 1 दर्जन से अधिक ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें अब स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर के उन्होंने अपना डिग्री कोर्सेज प्रारंभ किया है। ये चीजें दिखाती हैं कि भारत की विकास की यात्रा में उत्तर प्रदेश के ये संस्थान भी बराबर के सहभागी बनना चाहते हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने भारतवासियों के सामने 2047 का जो लक्ष्य दिया है, एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है, तो विकसित भारत के लिए हमें विकास के उन सभी क्षेत्रों के लिए अपने द्वार खुले रखने होंगे जहां जहां अभी तक वह संभावना हमारे लिए आगे बढ़ने की है। और हमारे लिए इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि केवल हमारे लिए आज की सफलता नहीं, ये केवल भविष्य को आगे बढ़ने की ही नहीं है। याद करना, यह भारत की वह सफलता है जो भारत को विरासत में मिली हुई है, भारत के जीन्स का हिस्सा है। भारत की इस अभियान के साथ अगर हम जब जुड़ते हैं तो जुड़ते हैं उन अभियानों के साथ जो पहले से ही
आपके बारे में, आपकी चेतना के उस उच्च आयाम के माध्यम से भारतीय मनीषा ने बहुत विस्तृत तरीके से उसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया। कभी आप उनको देखेंगे, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे और फिर आज के इस अनुभव, इस एक्सपेरिमेंट और इस एक्सपीरियंस को एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि उन गणनाओं में और आज की गणना में कहीं भी कोई मतभेद नहीं होगा, ये जरूर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। आज के इस अवसर पर जब विरासत और विकास की इस यात्रा को एक अनंत ऊंचाइयों तक आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है, 2027 का गगनयान के साथ 2040 के लक्ष्यों को और 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हम सब की भी सहभागिता उसके साथ जुड़नी चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर लखनऊ के ही सपूत और पूरे भारत के लिए जिन्होंने अभी अपनी स्पेस यात्रा के दौरान ISS के माध्यम से पूरी दुनिया की परिक्रमा कई बार करके उन अनुभवों और उन शोध को जो भारत के वैज्ञानिक इस फील्ड में आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए उनका अनुभव एक नई भूमिका के साथ भारत को आगे बढ़ने में मदद करेगा। आज उनका लखनऊ आगमन हुआ है। ऐसे ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला जी का, उनके परिवार के, उनकी धर्मपत्नी का, उनके पूजनीय माता पिता का और परिवार के अन्य सभी सदस्यों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि उनकी इस यात्रा के माध्यम से स्पेस सेक्टर में भारत के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए एक नए द्वार खुलेंगे। इस पूरे अभियान के साथ उत्तर प्रदेश सरकार उनका अनुभव का भी, इसरो के सहयोग की भी अपेक्षा करता है और हम विश्वास करते हैं कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को और खासतौर पर हमारी नई पीढ़ी को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का एक अवसर इस यात्रा के माध्यम से प्राप्त होगा। आप सबके प्रति मैं आज के इस अवसर पर इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए अपने ओर से धन्यवाद देता हूं। श्री सुधांशु शुक्ला और उनकी पूरी टीम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि 2027 के साथ ही आने वाली यात्रा के लिए और आने वाले कार्यक्रम के लिए उनके अनुभवों से हमारी नई पीढ़ी बहुत कुछ सीखेगी। इस विश्वास के साथ इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी से दोनों ही खड़े हो जाए राष्ट्रगान। जनगण मन नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय जय इस कार्यक्रम के साथ यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संस्थानों से आए हमारे प्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विभाग के सभी सहयोगी सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिला प्रशासन लोगों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। उनके सहयोग से
शपथ का बहुत धन्यवाद। Thank you.